नमस्कार, राम राम, जैन साथियों। आज का स्पेशली वीडियो सीआरपीएफ के लिए। जितने भी मेरे साथी हैं जो सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं या फिर जिन दोस्तों का सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर बात करेंगे सीआरपीएफ किस प्रकार की ड्यूटी करती है। जिनका सपना सीआरपीएफ में जाने का है तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ सीआरपीएफ जो फोर्स है किस प्रकार की ड्यूटी करती है, क्या क्या इसकी ड्यूटी होती है। इसके माध्यम से आपको कौन कौन से कमांडो बनने के चांसेस मिलते हैं, साथ ही इसकी सैलरी क्या होती है, ये किन किन इलाकों में ड्यूटी करती है, कितने साल इसमें आपको सर्विस करनी पड़ती है, इसमें पेंशन होती है या नहीं, एनपीएस की जो सुविधा है वो इसमें किस प्रकार से लागू है और कितने दिन की छुट्टी होती है। तो आज आपको सीआरपीएफ के बारे में A to Z जानकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जिन दोस्तों का सिलेक्शन सीआरपीएफ में हुआ है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जो देश सेवा में तैनात हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। कुछ दोस्तों ने बताया सीआरपीएफ फोर्स है वो बहुत खतरनाक डेंजरस होती है। सीआरपीएफ अच्छी पोस्ट है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये सभी सीपीएफ में आते हैं। सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स इसी का एक भाग है। और इसमें आप बात करेंगे कि जो इसकी आपकी स्थापना हुई थी, वो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। स्थापना की बात करेंगे तो दोस्तों अब बताने वाला हूँ 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की। और इसमें जो आपकी सीआरपीएफ में इतनी कितनी बटालियन है वो अभी यहाँ पर स्पेशली काम कर रही हैं। तो 247 बटालियन और 91 आपकी एलडब्ल्यू की है और जो आपकी 10 बटालियन है वो कोबरा बटालियन यहाँ पर तैनात है। तो अब सीआरपीएफ की जो इसमें छुट्टियां होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। और चैनल पर आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर एक भर्ती की अपडेट या सीआरपीएफ से संबंधित सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो सीआरपीएफ में दोस्तों आपकी 75 दिन की छुट्टी होती है। इसमें आपके 75 दिन की छुट्टी होती है, 60 दिन ईएल जुड़ता है आपका और 15 दिन सीएल जुड़ता है। इसमें जैसे कि आपका संडे और या कोई गवर्नमेंट यहाँ पर छुट्टी होती है तो 20 से 25 दिन आपकी यहाँ पर छुट्टी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आपकी 85 दिन यहाँ पर जो आपकी छुट्टी है वो सीआरपीएफ में आपको मिलती है। अब इसमें बात करेंगे जो सीआरपीएफ में जब आप सीआरपीएफ ज्वाइन करते हो और ज्वाइन करने के बाद आपको जो बेसिक पेमेंट है वो यहाँ पर कितना मिलता है। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे तो स्टार्टिंग में पेमेंट आपको 21,700 यहाँ पर मिलेगा और प्लस DA HRA RM राशन मनी इसमें आपको 3800 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। और साथ ही इसमें जैसे आपका सिटी या गांव में आपका घर है तो 21,000 RM और 3800 रुपये आपको पेमेंट स्टार्टिंग में यही मिलता है जब आप ज्वाइन करते हो। इसमें जो अलाउंसेस मिलते हैं वो आपको अलग अलग अलाउंसेस यहाँ पर दिए हुए। फर्स्ट लेवल के अलाउंसेस की बात करेंगे वो कब मिलता है। जैसे आपने कोबरा का नाम सुना होगा, इसकी स्पेशल फोर्स कोबरा में जाओगे या फिर आप कश्मीर डेंजरस एरिया में अब जब आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आपको 17,300 रुपये इसमें जो फर्स्ट अलाउंसेस है वो आपको यहाँ पर सीआरपीएफ में मिलेगा कोबरा के लिए अगर आप ज्वाइन करोगे। और आपका सेकंड अलाउंसेस है वो यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे कि छत्तीसगढ़ एरिया में अगर आप ज्वाइन कर या ड्यूटी कर रहे हो तो इसमें आपके लिए 9,700 रुपये यहाँ पर सेकंड अलाउंसेस मिलता है और 7400 रुपये आपका थर्ड अलाउंसेस है वो पीसफुल एरिया, जैसे कि नॉर्मल जगह पर आप ड्यूटी कर रहे हो या आपको जैसे कि चुनाव वगैरह और ऐसा आप वहीं जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हुई इसके बाद आपको जो सेंटर मिला वहाँ पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हो तो जो जैसे कि बिल्कुल पीसफुल एरिया होती है यहाँ पर आपको 7400 रुपये यहाँ पर आपको जो पेमेंट मिलता है। और बात करेंगे इसमें कि आप जो ड्यूटी करते हो
तो इसमें किस किस प्रकार की ड्यूटी है वो सीआरपीएफ में आपको यहाँ पर करना होती है। तो सीआरपीएफ में आपको पहले नंबर की ड्यूटी है वो मैं बताता हूँ, नक्सल के खिलाफ ड्यूटी। तो यहाँ पर दोस्तों जो सीआरपीएफ होती है वो नक्सलियों के खिलाफ यहाँ ड्यूटी करती है। और जो इसमें कोबरा कमांडोज होते हैं, इनकी 10 बटालियन है, वो नक्सल के खिलाफ हमेशा ड्यूटी करते हैं। सेकंड आपकी ड्यूटी रहेगी दोस्तों शांति व्यवस्था, जैसे कानून व्यवस्था भंग हो रही हो या दंगा प्रसाद हो रहा है भारत में किसी भी प्रकार के, और जो आपके गवर्नमेंट कार्यालय या जैसे कि लोकसभा हुआ या पार्लियामेंट हुआ, इसमें भी सीआरपीएफ के जवान से वो अपनी लगातार, जैसे पीएम प्राइम मिनिस्टर हुए, इनके साथ लगातार जो आपके सीआरपीएफ के जवान से वो हमेशा सेवा देते रहते हैं और ये जिम्मा सीआरपीएफ की होता है। अब बात करेंगे इसमें तीसरी जो आपकी ड्यूटी होगी इलेक्शन ड्यूटी। जैसे आपके भारत में किसी प्रकार के आम चुनाव, लोकसभा विधानसभा हो, तो सभी चुनावों में जहाँ ज़्यादातर नक्सली एरिया या फिर ज़्यादातर चुनाव में जो दंगे होते हैं तो इसमें सीआरपीएफ की ड्यूटी होती है। वो हमेशा सीआरपीएफ ये एक अहम प्रक्रिया के दौरान जो चुनाव की सभी प्रक्रिया में पूर्ण कराती है, वो सीआरपीएफ ही दोस्तों अपनी करवाती है। और इसमें बहुत सी ड्यूटियाँ और भी होती हैं, जैसे कश्मीर ड्यूटी। अगर डेंजरस जोन कश्मीर में अपन ड्यूटी कर रहा हो तो ज़्यादातर जो अपनी सीआरपीएफ वो जम्मू में ड्यूटी देती है। और एक आपकी होती है दोस्तों मोर्चा ड्यूटी हुई। तो मोर्चा ड्यूटी में आपका क्या होता है कि यहाँ पर 2 सैनिक होते हैं, तो उनका काम क्या रहता है, 2 घंटे दोस्तों ड्यूटी करता है, तो 4 घंटे अपन वो रन करते हैं, फिर 2 घंटे ड्यूटी करते हैं और 4 घंटे रन करते हैं, फिर 2 घंटे यहाँ पर ड्यूटी हुई, 4 घंटे उनका रन हुआ, फिर 2 घंटे ड्यूटी, 4 घंटे रन। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों इनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो गई और 16 घंटे का यहाँ पर रन हो गया। तो इस प्रकार से अपनी जो मोर्चा ड्यूटी होती है वो 2 सैनिक करते रहते हैं। दिन के दोस्तों जो दिन में ड्यूटी देते हैं वो अलग होते हैं और जो नाइट में ड्यूटी देते हैं वो अलग होते हैं। अब एक और इसमें स्पेशली ड्यूटी होती है, उसको बोलते हैं टास्क ड्यूटी। तो टास्क ड्यूटी में आप समझ सकते हो उसमें क्या होता है, जैसे कि जो अपनी कोबराज बटालियन होती है, कोबरा कमांडोज की, वो स्पेशली अगर अपनी यूनिट से बाहर कहीं भी जाती है और 2 या 3 दिन या 4 दिन के लिए जाती है, तो जितने दिन वो उधर काम करती है, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन होता है उसमें ये भाग लेते हैं और काम करते हैं। तो 3 या 4 या जितने भी दिन उन्होंने उधर ड्यूटी दी है तो उतने दिन के लिए उन्हें यहाँ पर रेस्ट मिल जाती है। और साथ ही इसके साथ आप जब इसमें ड्यूटी कर रहे हो या इसमें आपने ज्वाइन कर ली हो, तो इसके बाद आप इसमें और भी भागों में जा सकते हो, जैसे कि RAF हो गया, यहाँ पर NDRF हो गया, इसमें जो सीआरपीएफ के जवान जाते हैं। और जो आपका जैसे स्पेशली कमांडोज फोर्सेस हैं उसमें आप NSC ज्वाइन कर सकते हो, SPC आपका जो SPG कमांडो होते हैं उसमें भी आप इसके माध्यम से जो सीआरपीएफ है इसके माध्यम से जा सकते हो। इसमें आपको जाने के लिए दोस्तों 5 साल अगर आपने सीआरपीएफ में सेवा दी है, इसके बाद ही आप इसके लिए जा सकते हो। 5 साल सर्विस आपने यहाँ की है तो आप ये 2 कमांडोज की जो फोर्सेस हैं इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अब एक और इसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है, जब आप सीआरपीएफ में कार्य करते हो या अपनी सेवा दे रहे हो तो हर 3 साल बाद ड्यूटी आपकी इसमें चेंज होती रहती है। और जैसे कि यहाँ पर आपने हार्ड पोस्टिंग की है 3 साल या 5 साल, तो हार्ड पोस्टिंग की है, इसके बाद अपन जो आपने सिंपल पोस्टिंग की हुई है तो आपके लिए इसमें 3 साल के बाद दोस्तों आप अपनी स्पेशली चॉइस के हिसाब से जहाँ भी, जैसे कि आपके शहर के नज़दीक कोई भी सीआरपीएफ की बटालियन या कैंप है तो वहाँ पर आप अपनी स्वेच्छा के हिसाब से, जो आपकी स्वेच्छा होगी उसके हिसाब से आप इसमें सेवा दे सकते हो। तो अब दोस्तों इसमें कुछ दोस्त बताते हैं कि ये सीआरपीएफ होती है, ये बहुत ही हार्ड होती है, तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर माना जाए ये दोस्तों फौज की नौकरी, तो इसमें हार्ड रिस्क तो लेना, रिस्क तो होती ही है, लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपको जैसे कि और भी यहाँ पर आपकी टीए होती है, आर्मी होती है, यहाँ पर जितनी भी भारत में फोर्सेस हैं वो सभी डेंजरस होती हैं और सभी सामान होती है, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। आप किस एरिया में आप डिपेंड कर रहे हो, किस एरिया से आप सेवा दे रहे हो, तो उस प्रकार से। तो वैसे
ज़्यादातर कोई हार्ड नहीं है, और अगर हार्ड ही मानते हो तो ये वाली जो प्रोसेस है आपको इसको चॉइस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको नौकरी करना है तो आपका जो रेलवे हुआ उसमें आप कर सकते हो, और आपका जो MP में या UP में जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की पुलिस को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।